हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। उत्तराखंड उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर, सीएम धामी ने संभाली केदारनाथ की कमान। पीएम स्वनिधि में उत्तराखंड ने हासिल किया 100% लक्ष्य, 40,000 को हुआ फायदा। जमीन खरीद फरोख्त के नाम पर 5 करोड़ की धोखाधड़ी, 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीएम धामी ने दिए सड़क दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा नियमावली बनाने के लिए समिति गठित करने के निर्देश। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए सड़क दुर्घटना सुरक्षा नियमावली बनाने के विशेषज्ञ अनुभवी लोगों के साथ समिति गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना का बढ़ना चिंता का विषय है, इस पर प्रभावी रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक उपायों पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि शराब की दुकानें, बार आदि निर्धारित समय तक ही खुले, इसकी सतत निगरानी की जाए। रात्रिकालीन गश्त के दौरान एल्कोमीटर के साथ जांच और ओवर स्पीड के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। हमने 9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर इसकी घोषणा करी थी कि इस प्रकार की जो हमारे यहाँ दुर्घटनाएं होती हैं, उन दुर्घटनाओं को रोका जाए, उनमें पूरी तरह से जो है सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। वो नियमावली बनाई गई है और उसके अंतर्गत काम चल रहा है। देहरादून के ओएनजीसी स्टेडियम कोलागढ़ रोड देहरादून में आदि गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने महोत्सव में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का भी अवलोकन किया और साथ ही समस्त प्रदेशवासियों को जनजाति गौरव दिवस की सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर जनजाति गौरव दिवस को मनाया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि जनजाति क्षेत्र के लोग मुख्य धारा में शामिल हो और इस दिशा में केंद्र और राज्य सरकार कार्य कर रही है। सबसे पहले तो भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर आयोजित होने वाले इस जनजाति गौरव दिवस को मैं सभी को बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि ये दिवस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के अंदर 2021 से इसको इस रूप में पूरे भारत के समक्ष लाया गया। इसके पीछे उद्देश्य था कि जितनी भी हमारी जनजातियाँ हैं, हमारे आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं, जिनका समग्र विकास होना था, वो विकास और तेजी से हो। हाल ही में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानकों के हिसाब से देहरादून की हवा खराब श्रेणी के करीब पहुंच गई है। देहरादून के एयर क्वालिटी इंडेक्स 150 के पार पहुंच गया है, जिसको लेकर दून मेडिकल कॉलेज के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल का कहना है कि राजधानी देहरादून में ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है, जिसके कारण वीकेंड में वाहनों का आगमन बढ़ जाता है, जो कि एक बड़ा कारण है। ऐसे में हृदय, गुर्दा और अस्थमा तथा श्वास की समस्या से संबंधित मरीजों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना जरूरी है। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलें, इसके साथ ही शरीर में तरलता की मात्रा को बनाए रखें और बहुत अधिक तले हुए भोजन का प्रयोग ना ही करें तो बेहतर होगा। पुराने मरीजों को ऐसे में कफ की समस्या, इन्फेक्शन होना आदि अन्य रोग जरूर परेशान कर सकते हैं। ऐसे में अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है और निरंतर चेकअप कराने की जरूरत भी है। हाँ देखिए, बिल्कुल आप देखेंगे तो देहरादून हमारा एक बढ़ता हुआ सिटी है, तो ऐसे में कंस्ट्रक्शन भी बहुत हो रहा है, थोड़ा ठंडा मौसम भी शुरू हो चुका है। वीकेंड पर व्हीकुलर मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पर्यटक स्थल होने के नाते, और साथ में दिवाली का मौसम भी था, थोड़ा पटाखे वगैरह का पोल्यूशन। तो ये 4-5 कारक हैं जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से पोल्यूशन बढ़ा है। उम्मीद करते हैं कि आगे मौसम साफ़ होने पर ये पोल्यूशन भी कम होता जाएगा। लेकिन इस बीच में जो हमारे सांस के पुराने मरीज होते हैं, जैसे कि दमा और COPD के मरीज हैं, या दिल फेल होने वाले मरीज हैं, या जिनका गुर्दा फेल है, वो ऐसे मरीज हैं जो मतलब पुराने क्रॉनिक बीमारियों वाले मरीज हैं, उसमें इनका खतरा बहुत ज़्यादा होता है। उनको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन पकड़ने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। नीति माणा जनजाति कल्याण समिति चमोली के अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट से भेंट की। बता दें कि लोक निर्माण विभाग गोपेश्वर कार्यालय द्वारा जनपद चमोली में भोटिया पड़ाव बेड़ू बगड़ बिरही नामक स्थान पर उच्च न्यायालय के अतिथि विश्राम गृह की निविदा
दिनांक 7 नवंबर 2024 को एक पत्रांक के माध्यम से जारी की गई थी, जबकि उक्त भूमि सदियों से भोटिया पड़ाव जनजाति की संस्कृति, विरासत एवं परंपराओं को निभाने का मुख्य केंद्र बिंदु रहा है। इस प्रकार की निविदाओं से जनजाति समाज की भावनाएं व विरासत को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि धामी सरकार पारंपरिक विरासतों को प्रचार प्रसारित व संरक्षित करने हेतु प्रयासरत रही है। ऐसे में लक्ष्मण सिंह रावत ने महेंद्र भट्ट से इस प्रकरण में संज्ञान लेते हुए निविदा को निरस्त करवाने का आग्रह भी किया। वहीं दूसरी ओर अब बात करते हैं केदारनाथ उपचुनाव की। जी हां, मतदान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसी बीच केदारनाथ में प्रचार प्रसार ने तेजी पकड़ ली है। कांग्रेस ने सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। कांग्रेस के इस आरोप पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में अभी से हार मान चुकी है, इसलिए बौखलाकर इस तरीके के झूठे आरोप बीजेपी पर लगा रही है और एक और झूठ जनता के सामने परोस रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता सब जान चुकी है कि कांग्रेस किस तरीके से झूठ का दामन थामे जीत के सपने बुन रही है। वैसे तो उत्तराखंड में इस जीत का राजनीतिक महत्व न केवल राज्य बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी है। इसलिए ही तो भाजपा ने अपने 5 से अधिक कैबिनेट मंत्रियों को मैदान में उतारा है, जबकि दर्जनों विधायक भी लगातार क्षेत्र में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी केदारनाथ में लगातार दौरे कर रहे हैं ताकि पार्टी के लिए समर्थन जुटाया जा सके। इस बार उपचुनाव में 4 धाम यात्रा से जुड़े मुद्दे अहम बने हुए हैं। स्थानीय लोगों में यात्रा के दौरान बढ़ती हुई असुविधाएं, व्यवस्था में गिरावट और इसे कुमाऊं क्षेत्र में स्थानांतरित करने की अटकलों को लेकर नाराजगी भी देखी जा रही है। इस चुनाव में किसकी किस्मत चमकेगी, यह तो 20 नवंबर को होने वाले मतदान के बाद ही स्पष्ट होगा। देखिए, कांग्रेस मान चुकी है कि वो चुनाव हार गए हैं, इसलिए वो पहले से ही अपना चेहरा सेव कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने पहले से ही कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको उनकी हार सुनिश्चित है। क्योंकि बाबा केदार धाम हमारे प्रधानमंत्री जी की अगाध आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। वहाँ का नवनिर्माण, वहाँ का पुनर्निर्माण उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। लोगों ने 2013 की आपदा को भी देखा और इस बार की आपदा को भी देखा, दोनों में बड़ा अंतर दिखाई दिया। और जिस प्रकार से 750 करोड़ की भी ज्यादा योजनाएं आज वहाँ पर स्वीकृत हुई हैं, धरातल पर उतरनी है वो सारी, तो वहाँ के लोग देख रहे हैं कि अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ रहा है। उस विकास को और तेज गति देने के लिए वहाँ पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, एक तरफा जीत होगी और ऐतिहासिक। भाजपा विधायक विनोद चमोली सरकार की ओर से आयोजित होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक ऐसे कार्यक्रमों में शामिल होने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए प्रोटोकॉल, शिष्टाचार, आचार एवं व्यवहार नियमावली तैयार नहीं की जाती, तब तक वे ऐसे किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। मुख्य सचिव को भेजे पत्र में विधायक विनोद चमोली ने लिखा है कि राज्य में आयोजित होने वाले सरकारी सार्वजनिक कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों के शामिल होने के लिए एक प्रोटोकॉल नियमावली बनाए जाने की सख्त जरूरत है। विनोद चमोली ने एक प्रति विधानसभा अध्यक्ष को भी भेजी है। आपको बता दें कि राज्य स्थापना दिवस के दिन पुलिस लाइन में अग्रिम पंक्ति में सीट न मिलने पर विधायक चमोली नाराज हो गए थे। देखिए, स्थापना दिवस के दिन जिस तरह का व्यवहार वहाँ पर हुआ कार्यक्रम स्थल पर, वो निश्चित तौर पर एक सोचने का विषय है। उसने मेरे सामने एक प्रश्न खड़ा किया कि आखिर ऐसी परिस्थितियाँ क्यों खड़ी होनी चाहिए जिसके कारण कि मुझे वहाँ से जाना पड़ा और बाद में प्रशासन और शासन भी असहज हुआ मेरे जाने से। तो मुझे लगा कि जो शिष्टाचार और आचार व्यवहार में जनप्रतिनिधियों के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो कोई सुस्पष्ट उसका निर्धारण नहीं हो रखा है, जिसके कारण इस तरह की परिस्थितियां आती हैं। और मैं देख रहा हूँ, वर्षों से मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, तो अक्सर ये समस्याएं खड़ी होती हैं। वो प्रधानों के साथ भी होती हैं, तो बीडीसी मेंबर के साथ भी होती हैं, तो ब्लॉक प्रमुख के साथ भी होती हैं, जिला पंचायत सदस्य के साथ भी होती हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ भी होती हैं, विधायकों के साथ भी होती है। कई बार मंत्री असहज हो जाते हैं अधिकारियों के व्यवहार से। थाना रानी पोखरी क्षेत्र में जमीन की खरीद फरोख्त के नाम पर 5 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करा है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित विशाल सिंह मनवार थाने में आकर उन्होंने सूचना दी कि कुछ लोगों द्वारा जमीन खरीद फरोख्त कर उनसे 5 करोड़ रुपए षड्यंत्र करके हड़प लिए गए। तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।
केदारनाथ उपचुनाव के लिए मतदान में 4 दिन का समय शेष रहा है, जिसके मद्देनजर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपनी पूर्ण ताकत झोंक दी है। वहीं आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपचुनाव प्रचार के लिए चौपता पहुंचे। यहाँ पर सीएम धामी ने भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के पक्ष में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक स्वर्गीय सैला रानी रावत ने जो सपना केदारनाथ विधानसभा के लिए देखा है, उसे सपने को पूरा करने का काम उनकी सरकार अब आगे करेगी। साथ ही उन्होंने जनता से भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से विजय करने की अपील भी की। तो आज की खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि उत्तराखंड की कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए।